जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि सीबीएसई में टर्म 2 में आ रहा है और स्टेट बोर्ड्स में भी ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है। बट स्टूडेंट्स को कई जगह पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिनको मैं इस वीडियो और पार्ट 2 के जरिए, मतलब मैंने 2 पार्ट में डाला है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि इस वीडियो में मैं बेसिक बातें कर लूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस और रह जाएंगे तो मैं उसका पूरा डेटा निकालकर आपको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। सर पॉइंट नंबर 1 की तरह चलते चले, लिखा है डेट ऑफ डेथ इज द फर्स्ट टूल ऑफ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मरने वाले की डेट देखनी है कि वो कौन से दिन मरा है। मतलब वो 15 मई को मरा है, वो 30 जून को मरा है, वो 1 जुलाई को मरा है, वो 30 सितंबर को मरा है। इस तरीके की डेट्स आ रही होंगी आपके सामने, उस डेट को आप सबसे पहले क्वेश्चन में हाईलाइट कर लें, क्योंकि वो पहला टूल है आपका। पहला टूल मतलब सबसे पहले आपको यही देखना है, इसके बिना ये क्वेश्चन स्टार्ट यूजुअली या जनरली नहीं होता, बिकॉज आपको यहां पर इसको करंट ईयर का प्रॉफिट भी देना होगा, और वो जो करंट ईयर का प्रॉफिट देना होगा वो डेट के हिसाब से डेज निकालकर, मंथ्स निकालकर क्वेश्चन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए डेट बहुत जरूरी है। पहला पहला टूल है आपका कि आप क्वेश्चन पढ़ते समय डेट ऑफ डेथ को जरूर मार्क कर लें या लिख लें। पॉइंट नंबर 2 आता है आफ्टर कंसिडरिंग डेट। आप एक बार डेट आपने लिख ली कि कौन से दिन मरा है, उसके बाद आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन। मतलब हमें जो उसको इस साल का प्रॉफिट देना है, क्योंकि सब वो एडमिशन रिटायरमेंट की तरह नहीं है कि जो 31 मार्च को चला गया या 1 अप्रैल को ही एडमिट हुआ है। वो तो कभी भी जा सकता है, ईश्वर की मर्जी जब होगी वो तब चला जाएगा। वो 1 मई को भी जा सकता है, वो 30 जून को भी जा सकता है, वो 12 जून को भी जा सकता है, वो 5 अगस्त को भी जा सकता है, वो 24 नवंबर को भी जा सकता है, वो कभी भी जा सकता है। और जब वो जाएगा तो जो भी उसका पैसा लेने फर्म में आएगा वो बोलेगा मुझे मेरे पिताजी, चाचा, दादा, नाना जो भी मरे हैं उनका प्रॉफिट भी चाहिए, जितने दिन तक उन्होंने दुकान पर बैठ के काम किया था। तो सर आफ्टर कंसिडरिंग डेट आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन। मतलब इस साल के प्रॉफिट की बात करें, पिछले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर होंगे तो जनरल रिजर्व में होगा, कैपिटल रिजर्व में होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, कंटिजेंसी रिजर्व में होगा, गुडविल की कैलकुलेशन होगी, वो तो मिलेगा ही। हमको तो इस साल का प्रॉफिट भी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब बात समझना कि यहां पर आपको मेथड प्रॉफिट कैलकुलेशन का देखना है कि 2 ही तरीके के मेथड होते हैं, एक टाइम बेसिस और एक सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब क्या है, जब हम उसको प्रॉफिट टाइम के हिसाब से दे रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल से लेकर वो जितने दिन तक जिंदा रहा है, अगर वो 1 मई को मर गया तो मुझे 1 महीने का प्रॉफिट देंगे, 31 को मई मरा है को तो 2 महीने का प्रॉफिट देंगे, 1 जून को मरा है तो भी 2 महीने का प्रॉफिट देंगे, अप्रैल मई जून ऐसे करके जैसे गिनते थे ना आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में या और सारी चीजों में, उसी तरीके से यहां पर हम उसको गिनकर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट दे देंगे। बट सर प्रॉफिट तो निकला नहीं होगा अभी, इस साल का प्रॉफिट अभी कहां होता है, 31 मार्च को निकलेगा। हम उसके लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले लेंगे, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। पिछली, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है यू हैव टू यूज लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यू हैव टू यूज एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ सम पास्ट 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो आपको एवरेज प्रॉफिट्स लेना है यहाँ पर। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में प्रॉफिट तो आपको देगा ही देगा लास्ट ईयर का, और नहीं दिया होगा तो बैलेंस शीट में देगा, जरूर देखना आपको। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो बना के देगा ना, उसमें प्रॉफिट देगा। अगर एडजस्टमेंट्स में नहीं देगा, यूजुअली वो आपको एडजस्टमेंट्स में ही देगा। लास्ट ईयर का या एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक प्रॉफिट उठाना है। उसमें आपको डेज लगाने, जितने भी दिन। सर डेज कैसे गिनेंगे, ऐसे 30 अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, ऐसे करके गिनेंगे? जी सर, अगर वो यूजुअली ऐसी डेट्स पर मरा है जो कि ऑड डेट्स हैं, लाइक 12 जून, लाइक 24 अगस्त, लाइक 5 नवंबर, ऐसी डेट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसी डेट्स पर ही मरने वाला है, मैंने नीचे लिख दी है, ठीक है। तब हम आएंगे, तब बात करेंगे। लास्ट ईयर ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला है सिंपल है, देखो हमारे पूरे साल का प्रॉफिट क्या है, ये हमें पहले डेज का प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें उसका शेयर लगा देंगे। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, रटने वाला कोई चीज है ही नहीं, सिंपल सी बात है कि लाइक लास्ट ईयर का प्रॉफिट उठा लो, उसे हम इस साल का प्रॉफिट मान ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट्स उठाना है तो हमें एवरेज प्रॉफिट उठाना है, दो में से कोई एक चीज। कुछ नहीं लिखा होगा तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, लिखा हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट्स। उसमें डेज अपॉन 365, अगर डेज वाइज कैलकुलेशन हो रही है, या फिर मंथ्स अपॉन 12, दोनों में से कुछ एक ही कैलकुलेशन होगी। इनटू हिज शेयर, शेयर किसका, मरने वाले का शेयर। दोस्त मैंने यहां पर हिंदी में लिखा है तब की फीलिंग थोड़ी ज्यादा है, इनटू मरने वाले का शेयर। बट अगर सर यही कैलकुलेशन सेल्स बेसिस पर चलेगी
तो क्वेश्चन में क्या होगा, पहले बात आप ये समझ लो कि मैं सेल्स बेसिस पर नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको टाइम बेसिस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000 रुपए, मरने वाले का शेयर है 2/6 और वो मरा है 30 जून को, तो 60,000 में 2/6 उसका शेयर लगा दो, और 30 जून को मरा है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का 3/12 उसका मंथ्स अपॉन 12 लगा लो, 3 मंथ्स और अपॉन 12, बताओ मुझे कैलकुलेशन में कितना आ रहा है। देन हम सेल्स बेसिस पर बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन में सेल्स बेसिस का मतलब क्या होता है। सेल्स बेसिस का ये मतलब होता है कि इनको जो भी है इस क्वेश्चन में उनको इस पर भरोसा कम है, बोल रहे हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हमें भरोसा नहीं है। हम तो ये देखने चाहते हैं कि लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट लो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो और लास्ट ईयर की सेल लो। इससे क्या पता चलता है प्रॉफिट किस वजह से होता है, सेल्स की वजह से, क्योंकि जितना सेल्स ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लाइक लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट कमाया था 60,000 रुपया, तब सेल थी आपकी 3,60,000 रुपया, मतलब 60,000 का प्रॉफिट कमाया था जब आपकी सेल्स कितनी थी दोस्त, 3,60,000 रुपया। तो आपने अगर इंटू 100 कर लोगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। कुछ क्वेश्चंस में आपको यही दिया होगा, इसे बोलते हैं दोस्त प्रॉफिट परसेंटेज, वो मैंने यहां लिखा नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब मेरी बात समझना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिया, लास्ट ईयर का सेल्स लिया, इससे क्या निकल आया भाई प्रॉफिट परसेंटेज, इनटू कर दिया उसमें सेल अप टू डेट ऑफ दैट, मतलब अब तक की सेल। भैया जितने दिन तक उनके पापा चाचा नाना काका जो भी दुकान पर जो बैठकर मर गए हैं, वो जब तक बैठे थे तब तक की सेल्स निकाल लो, मतलब हमें अब तक का प्रॉफिट निकल आएगा। भाई अब तक का प्रॉफिट निकाला, सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, आप 100 रुपए खर्च करते हो, 10 डेयरी मिल्क लाते हो, तो एक डेयरी मिल्क कितने की है, 10 रुपए की। अब आपको 6 डेयरी मिल्क चाहिए, तो कैलकुलेशन ऐसी तो लगाओगे 100 डिवाइड बाई 10, एक कितने की है, तो 6 होंगी 60 रुपए की। मतलब सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 है, तब लास्ट ईयर की सेल 3,60,000 है, तो उससे प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। बट हमें इस साल की सेल्स में इंटू करेंगे, इस पीरियड की सेल्स में इंटू करेंगे सेल्स अप टू डेट ऑफ दैट, तो हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। इस बार का प्रॉफिट निकल आएगा सेल अप टू डेट ऑफ दैट, और उसमें उसका शेयर लगा देंगे। किसका शेयर लगा दोगे दोस्त, मरने वाले का, किसका, मरने वाले का शेयर लगा दोगे, और आपके पास यहां पर सेल्स रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला, रटना मत। लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स आपको क्या बताती है, इतने रुपए की सेल्स करोगे तो इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, उसमें आप इंटू क्या कर रहे हो, सेल अप टू डेट ऑफ दैट, इस बार की सेल्स, मतलब सर प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू सेल्स, सेल्स अप टू डेट ऑफ दैट, उसमें हम सेल अप टू डेट ऑफ डेथ जैसे ही लगाएंगे हमें अब तक का प्रॉफिट निकाल आएगा, उसमें हम लगा देंगे उसका शेयर, उसमें हम लगा देंगे उसका शेयर। अब इसी वाले क्वेश्चन को आगे कर लेना, 60,000 का प्रॉफिट है आपका और 3,60,000 रुपए की सेल्स है, आप चाहो तो इंटू 100 करके परसेंटेज निकालो, कई क्वेश्चंस में ये दी होती है, इंटू कर दो आप सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, वो है सर क्वेश्चन में दी हुई है 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपीज, और शेयर है आपका 2/6, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, इसके हिसाब से प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है। एक इसके हिसाब से बताना और एक इसके हिसाब से बताना, एक टाइम रेशियो हो गया और एक सेल्स रेशियो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं सर, इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर मरा है उसको प्रॉफिट देना है हमको, यहां पर कैलकुलेशन करने वाला या तो इस मेथड से या तो इस मेथड से, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो सर जर्नल एंट्री दो तरीके की हो सकती है, या तो होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम, जो भी पार्टनर मरा है, ABC 3 पार्टनर, अगर B मरा है तो B का नाम आएगा, C मरा है तो C का नाम आएगा, A मरा है तो A का नाम आएगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मरने वाले का नाम यहाँ आएगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डिसीज्ड पार्टनर भी बोलते हैं कई लोग इसको, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, मरने वाले का इसलिए ताकि आपको फील हो कि हाँ ये मरा है तो हमें इसी का नाम लिखना है, गलती नहीं हो जाए A B C की जगह आप A का नाम लिख दो गलती से। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम, कब, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। लाइक ABC 3 पार्टनर है और B मर गया, 3:1 इनका रेशियो है, अब B मर गया पर उसने कुछ नहीं बोला कि नया रेशियो 5:4 होगा या इक्वल होगा, या फिर मेरा जो शेयर है वो इक्वली बांट लो या इन द रेशियो ऑफ 2:1 में बांटो, ऐसी कोई बात नहीं लिखी, मतलब 3:1 में से B मरा और उनका रेशियो हो गया 3:1। तो इस केस में ऐसी एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम। सर ऐसे क्यों करते हैं हम लोग इस वाली एंट्री को, तो अगर वो मरा है और कुछ भी बोलकर नहीं मरा है, अगर वो मरा है और कुछ भी बोलकर नहीं मरा है, तो रिमेनिंग रेशियो इज द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है, 3:1 में से B मर गया तो न्यू रेशियो क्या हो गया सर 3:1,
गेनिंग रेशियो पे क्या हो गया 3:1। दैट मीन्स कि जो मरा है उसकी वजह से इनके गेनिंग शेयर क्रीफाइसिंग में कोई चेंज नहीं आया, और जब भी कोई चेंज नहीं आया तो ये P&L सस्पेंस को डेबिट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तब इस P&L सस्पेंस को माइनस कर लेंगे। वो हमारे कोर्स में नहीं है, आपको सिंपल यहाँ जर्नल एंट्री पास करनी है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे दी, ओल्ड रेशियो बोला 3:2:1 बट न्यू रेशियो 5:4, ओल्ड रेशियो बोला 3:2:1 बी डाइड एंड न्यू रेशियो इक्वली, ओल्ड रेशियो बोला 3:2:1 एंड सी डाइड एंड शेयर टेकन इक्वली फ्रॉम A/A एंड B। मतलब न्यू रेशियो दिया है या न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई बात दी है तो हम यहां पर P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम नहीं करेंगे, हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। ऐसा कब करते थे? जब गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर। ऐसा कब करते थे? जब गुडविल का एडजस्टमेंट करते, मतलब जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट होगा वैसे ही इसका होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। मरने वाले का नाम के लिए एंट्री मैं बता दे रहा हूँ, वैसे बुक में लिखिए डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही लिखनी है, वहां ये बार मत लिखिए ना मरने वाले का नाम, ठीक है? ये इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट फील हो कि हम डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं, जो कि रिटायरमेंट से बहुत अलग है। इन वाली सिचुएशंस में जनरली यूजुअली रिटायरमेंट की तरह यूज होता है, बट इन वाली सिचुएशन में जहां जहां प्रॉफिट्स की बात आएगी, जहां जहां सेल्स रेशियो की बात है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट की बात है, P&L सस्पेंस एंट्री वाली बात है, तब तब ये एंट्री अलग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट नंबर 4 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर जाना। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले, यहीं से सॉल्व होने वाले, और जो आपको दिक्कतें हो रही है वो यहीं पर मैंने लिख रखी है। देखो क्या, इफ पार्टनर डाइज या डाइड, इफ पार्टनर डाइड ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ का मतलब क्या है? पार्टनर ऐसे नहीं मरा कि 1 मई को मर गया, 30 जून को मर गया, 15 सितंबर को मर गया, 31 जुलाई को मर गया, ऐसे करके नहीं मरा। पार्टनर भगवान की मर्जी से मरा है, और भगवान की मर्जी भी यहाँ डेथ ऑफ अ पार्टनर की मर्जी से होगी। देखो पार्टनर मरेगा आपको इन 3 डेट्स को, 12 जून, 24 अगस्त, 5 नवंबर को। अगर ड्यूरिंग द मंथ मरा है, ड्यूरिंग द मंथ का मतलब तो ऑड डेट्स पर मरना, 12 जून, 24 अगस्त, 5 नवंबर, 12 जून, 24 अगस्त, 5 नवंबर, बार बार रिपीट कर रहा हूं, यही वाली डेट्स आने वाली है, 12 जून, 24 अगस्त, 5 नवंबर। ऐसे मरा तो 12 जून को मरेगा तो देखो अप्रैल के 30 दिन जिंदा रहा, मई के 31 दिन जिंदा रहा, और जून के 12 दिन जिंदा रहा। दैट मींस वो 73 डेज जिंदा रहा है, तो हम उसको प्रॉफिट भी 73 डेज का ही देंगे। अगर वो 24 अगस्त को मरा तो अगेन कैलकुलेशन लगाओ, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 24, तो वो 146 डेज जिंदा रहेगा। कब? जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे होंगे। मतलब सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ये 365 73 की टेबल में आता है, और यहां लिख देंगे 1/5, 146 आता है 73 के टेबल में, यहां लिख देंगे 2/5, और 219 डेज आता है 365 के टेबल में, यहां लिख देंगे 3/5। मतलब इन डेट्स पर यूजुअली मरेगा जब हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होंगे। 12 जून होगा तो 73 डेज, 24 अगस्त होगा तो 146 डेज, 5 नवंबर होगा तो 219 डेज, 219 दिन यूज करेंगे हम जब हमारा पार्टनर इन दिनों पर मरेगा, और यूजुअली इन्हीं दिनों पर मरेगा। जितने भी चाहो डीके गोयल सर की बुक के और टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस कर देख लेना। 1 मिनट आ जाओ, अगर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाल दिया या फाइनेंशियल ईयर की जगह अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर डाल दिया, कैलेंडर ईयर क्या डाल दिया उन्होंने? कैलेंडर ईयर, तो घबराना मत, इन डेट्स को मत ढूंढना, डेट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि फिर 73 डेज की कैलकुलेशन ऐसे रहेगी। अगर कैलेंडर ईयर यूज होगा दोस्त तो वो 13 या 14 मार्च को मरेगा, 24 या 25 मई को मरेगा, और 6 या 7 जुलाई को मरेगा। इन चीजों को साथ साथ लिख लेना, सबको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चीजें। एग्जाम टाइम पर आपको यही काम में आने वाली है, इसके अलावा कुछ भी काम में आने वाला नहीं है, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो। और इनके साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से कर सकते है। सर 13, 14, 24, 25, 6, 7 को लेगा, क्योंकि सर लीप ईयर का चक्कर पड़ेगा। अगर 2020, 2016, 2024 का क्वेश्चन होगा तो ये वाले चक्कर पड़ेंगे आपको। फिर अगेन 73/365 यानी 1/5, 146/365 2/5, और 219 डेज अपॉन 365 3/5। यहां तक ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई कि सर पार्टनर ऑड डेट्स पर मरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इसी वाले पॉइंट से होने वाले हैं, पॉइंट नंबर 4 से। और अगर ऑड डेट्स पर नहीं मरेगा तो पॉइंट नंबर 5 छोटा सा बनाया कि पार्टनर डाइज ऑन 15 तारीख को, 30 तारीख को, 1 तारीख को मरेगा, 1 तारीख को, 30 तारीख को, 15 तारीख को मरेगा, तो हम अगेन कैलकुलेशन लेंगे अप्रैल मई जून में कितने दिन रहा, 3 अपॉन, तो हम मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन लेंगे, ऊपर मंथ्स नीचे 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। इस तरीके से कैलकुलेशन चलेगी। वीडियो चलेगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो, वहाँ हर संडे टेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए।